नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक महान पर्व नवरात्रि के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे धार्मिक, पौराणिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सभी कारण जुड़े हुए हैं। भाग 1 नवरात्रि का अर्थ। नवरात्रि का अर्थ है नवरात्रें। यह पर्व साल में 2 बार आता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर देवी रूप हमें नई प्रेरणा देता है। भाग 2 पौराणिक कारण। नवरात्रि से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा है महिषासुर मर्दिनी की। महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं को पराजित कर दिया था। तब सभी देवताओं की शक्तियों से माँ दुर्गा का प्रकट होना हुआ। 9 दिनों तक युद्ध चला और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इसलिए नवरात्रि अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। एक और कथा रामायण से जुड़ी है। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले माता दुर्गा की पूजा की थी। पूजा के बाद उन्हें शक्ति मिली और उन्होंने रावण का वध किया। इसीलिए नवरात्रि के अंत में दशहरे पर रावण दहन किया जाता है। भाग 3 आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि केवल कथाओं तक सीमित नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। इन दिनों लोग व्रत रखते हैं, फलाहार करते हैं और ध्यान भजन में समय बिताते हैं। इससे मन और शरीर की शुद्धि होती है और व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है। ऋतु परिवर्तन के समय उपवास करना स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। भाग 4 सांस्कृतिक महत्व। नवरात्रि का उत्सव पूरे भारत में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा और डांडिया की धूम रहती है। उत्तर भारत में रामलीला और रावण दहन होते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन होता है। इस तरह नवरात्रि समाज को जोड़ने और एकता का संदेश देने वाला पर्व है। भाग 5 सीख और संदेश। नवरात्रि हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई और सत्य की ही होती है। यह पर्व हमें मातृशक्ति का महत्व भी बताता है। स्त्री शक्ति ही जीवन और सृष्टि की आधारशिला है। आउटरो। तो दोस्तों, यही कारण है कि नवरात्रि को इतनी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय माता।